दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जो एक शापित ग्रंथ है, जो एक यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है। जो कोई भी लालच में आकर इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करता है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या तो फिर वो पागल हो जाता है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस ग्रंथ को पढ़ने से पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये ग्रंथ एक शापित यक्षिणी के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम नीलावंती था। और इस नीलावंती के नाम पर ही इस ग्रंथ का नाम भी नीलावंती ग्रंथ पड़ गया। आखिर कौन थी ये नीलावंती जिसने श्रापित ग्रंथ को लिखा था, और आखिर क्यों लिखा था? दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से सुनें और लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये बहुत पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक आदमी था, उसकी पत्नी थी और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। नीलावंती जब 5 साल की हुई तो उसकी माँ गुजर गई। नीलावंती की माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। नीलावंती के पिता को वेदों का काफ़ी अच्छा ज्ञान था, इसलिए नीलावंती अपने पिता के साथ वेदों का ज्ञान भी लिया करती थी। दोस्तों, नीलावंती के अंदर बहुत बड़ी खासियत ये थी कि वो पेड़ पौधों और कई तरह के जानवरों की भाषा समझती थी और बोलती भी थी। यहाँ तक कि उसके सपने में शैतान भी आते थे, जो ज़मीन के अंदर छुपे धन दौलत की जानकारी भी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उनके पिता द्वारा दिए गए अच्छे संस्कार थे। अगर नीलावंती को पता भी चले कि इस जगह पर खजाना है, तो वो कभी भी उसे खोद कर नहीं निकालती थी। अब धीरे धीरे करके समय बीतता गया और अब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो चुकी थी। बचपन में उसके सपने में जो भूत प्रेत आते थे, अब वो सब उसके सामने हकीकत में आने लगी। कुछ समय बाद नीलावंती को ये पता चल ही गया कि वो एक श्रापित यक्षिणी है और वो किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई है और यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में किसी भी तरीके से वापस जाना था। वो ये सब बात अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, अगर तुम इस दुनिया की नहीं हो और किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई हो और तुम इस दुनिया से नहीं निकल पा रही हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो, मैं कोई भी रोक टोक नहीं करूँगा। नीलावंती जब उस गाँव को छोड़कर जा रही थी तो उसे रास्ते में एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी नीलावंती को देखकर उस पर मोहित हो गया और फिर व्यापारी नीलावंती से कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा जहां से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिल सके, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती ने व्यापारी से मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात में मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, उसके बारे में तुम कभी भी नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा ठीक है। फिर नीलावंती को अपने बैलगाड़ी में बैठाकर उस गाँव में ले गया। फिर उसी शर्त के मुताबिक नीलावंती ने उस व्यापारी से शादी कर ली। रोज रात में नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने चली जाती थी। एक दिन रात के समय में नीलावंती जब उस बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र कर ही रही थी तो उस गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं। नीलावंती को कई सारे पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को सारी बात कह देते हैं। अगले दिन नीलावंती फिर उसी पेड़ के नीचे पहुंचकर तंत्र साधना करने लगी। तभी वो देखती है कि पेड़ के बगल जो नदी है, उस नदी में एक लाश बहती हुई आ रही है। वो तुरंत उस लाश के पास जाती है और जो उस लाश के गले में तावीज़ है उसे निकालने की कोशिश करती है। लेकिन उसी समय वहां पर उसका पति यानी कि वो व्यापारी आ गया और वो अपने असली रूप में आ जाता है। असल में जो उसका पति था वो कोई व्यापारी नहीं बल्कि एक शैतान था। वो व्यापारी अपने शैतानी रूप में आ जाता है। नीलावंती तावीज़ की पहली गांठ खोल पाई थी और दूसरा खोलने ही वाली थी। तभी वहां पर गांव वाले पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं ये दोनों तो शैतान हैं, इन दोनों को मार डालो। गांव वालों ने हथियार से उस शैतान को तो मार दिया, लेकिन नीलावंती बच गई। शैतान होने की वजह से वो दोबारा जिंदा हो गया और नीलावंती के पास जाकर कहता है कि तुम मुझे वो किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है, जिससे तुम पशु पक्षी और पेड़ों से बातें करती हो। नीलावंती ने सोचा अगर ये किताब इसको दे दिया तो अनर्थ हो सकता है, इसीलिए नीलावंती ने इस किताब को श्रापित कर दिया और कहा जो इस किताब को पूरा पढ़ेगा वो मर जाएगा और कोई भी व्यक्ति इस किताब को आधा पढ़ेगा तो वो पागल हो जाएगा। ये कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चल पाया है आखिर वो कहाँ भागी। इस पर हमें कई सारे ऐसे थ्योरीज मिलते हैं जिसमें बताया जाता है कि
कि नीलावंती आज भी जिंदा है और वो आज तक उसी गांव में भटक रही है, क्योंकि उस शैतान ने सपने में नीलावंती से कहा था ये तुम्हारा पहला और आखिरी चांस इस दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया में वापस जाने का। कुछ समय बाद वो किताब एक साधु को मिलती है। साधु के मन में कोई भी लालच नहीं था, हालांकि वो किताब दूसरे भाषा में लिखा था, इसलिए उस साधु ने उस किताब को एक सरल भाषा में लिखा कि उस किताब को सब लोग समझ सके। कहा जाता है कि कोई भी इस किताब को पूरा पढ़ लेता है तो वो पशु पक्षी की बातों को समझ सकता है और उनसे बातें भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान इस किताब को आधा पढ़ता है तो वो पागल हो जाता है। पागल इस वजह से हो जाता है क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद इस मंत्र को डीएक्टिवेट करने का कोई उपाय नहीं है। अगर इस किताब को पढ़ लिया जाए तो फिर धीरे धीरे सभी पशु पक्षियों की आवाज़ आपके कानों में गूंजती चली जाएगी। इसकी वजह से इंसान पागल हो जाता है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि लास्ट टाइम इस किताब को स्वामी विवेकानंद से रिलेट करके देखा जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने मरने से पहले इसी किताब को पढ़ा था। पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता, लेकिन कई सारे रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो ये किताब है वो भारत सरकार के द्वारा बैन कर दी गई है, क्योंकि इस किताब को पढ़ने से लोग पागल भी हो रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें।